बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, आज की इस वीडियो की शुरुआत मैं आपसे एक बहुत ही गहरे और सच्चे सवाल से करना चाहती हूँ। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि ध्यान या सिमरन में आपको कोई बहुत ही अनोखी, बहुत ही गहरी आत्मिक अवस्था मिली हो, दिल भर आया हो, अंदर शांति, आनंद या कोई अलग सा अनुभव हुआ हो, लेकिन जैसे ही आपने वो अनुभव किसी और से साझा किया, वो अवस्था धीरे धीरे खो गई और तब मन में सवाल उठा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या ऐसे अनुभव किसी से कहना नहीं चाहिए? या फिर क्या ये ऊपर वाले का कोई इशारा था? संगत जी, ध्यान कोई साधारण अभ्यास नहीं है। यह आत्मा की एक पवित्र यात्रा है, जहां आत्मा अपने असली स्वरूप से जुड़ती है और परमात्मा के और भी करीब चली जाती है। यह यात्रा बहुत ही निजी होती है। यहाँ हर अनुभव, हर एहसास आत्मा और प्रभु के बीच का संवाद होता है, जिसे शब्दों में बांधना कई बार मुश्किल ही नहीं, बल्कि उस रस को हल्का भी कर देता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि जो अनुभव आपको हुए वो गलत थे या केवल आपके लिए ही थे। संगत जी, भले ही ध्यान की यात्रा व्यक्तिगत हो, पर कुछ सिद्धांत, कुछ अवस्थाएं और कुछ अनुभव लगभग हर साधक के मार्ग में आते हैं, अलग अलग रूप में, अलग अलग समय पर, लेकिन भाव एक सा ही होता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ध्यान के अनुभव साझा करना कब मौन मांगता है और कब वो एक संकेत होते हैं। संगत जी, वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि शायद आपके मन में उठे कई अनकहे सवालों के जवाब आज आपको यही मिल जाए। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, जल्दी से हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, हमारे वेदों और उपनिषदों में ध्यान और आत्मिक उन्नति को बहुत सुंदर ढंग से समझाया गया है। कहा गया है कि साधक को 3 अवस्थाओं से ऊपर उठना होता है। जागृत अवस्था, जब हम बाहर की दुनिया में जीते हैं। स्वप्न अवस्था, जब मन अपने ही चित्र बनाता है। सुषुप्ति अवस्था, गहरी नींद, जहां सब कुछ शांत लगता है। लेकिन संगत जी, इन तीनों के पार एक और अवस्था है, जिसे शास्त्र तुरीय अवस्था कहते हैं, यानी चौथी अवस्था। यही वह अवस्था है जहां आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानती है। यही वह क्षण होता है जब प्रभु केवल मान्यता नहीं रहते, अनुभव बन जाते हैं। ध्यान में जो गहराई आती है, जो अलग सी शांति, प्रकाश या रस मिलता है, वो इसी तुरीय अवस्था की झलक होती है। लेकिन संगत जी, इस मार्ग की सबसे बड़ी परीक्षा भी यहीं शुरू होती है, और वो है अहंकार। यह मैं का भाव। मुझे ऐसा अनुभव हुआ, मैं आगे बढ़ गया, मुझे कुछ खास मिला। यही मैं ध्यान की गहराई को रोकने वाली सबसे बड़ी दीवार बन जाती है। अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है संगत जी। कभी ज्ञान के रूप में आता है, कभी अनुभव के रूप में, और कभी दूसरों को बताने की तीव्र इच्छा बनकर। यही कारण है कि कई बार अनुभव साझा करते ही वो अवस्था खो जाती है, क्योंकि ध्यान भीतर से हटकर फिर से मैं पर आ जाता है। इसलिए वेद उपनिषद हमें सिखाते हैं कि ध्यान में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले मैं को मिटाना पड़ता है। जब मैं मिटता है, तभी वह प्रकट होता है। जब अहंकार शांत होता है, तभी प्रभु का साक्षात्कार गहरा होता है। संगत जी, ध्यान केवल देखने का मार्ग नहीं है, यह खो जाने की यात्रा है, और जो जितना खोता जाता है वही उतना ही पाता जाता है। संगत जी, गुरु नानक देव जी साफ शब्दों में कहते हैं, हमें दीर्घ रोगु है, दारू भी सुमाही। संगत जी, अहंकार यानी यह मैं कोई बाहर की बीमारी नहीं है, यह एक आत्मिक रोग है जो हर इंसान के भीतर बैठा हुआ है। जब तक यह मैं जीवित है, तब तक आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान ही नहीं सकती। तब तक हम प्रभु को बाहर ढूंढते रहते हैं, लेकिन भीतर पहुंच ही नहीं पाते। गुरु साहिब आगे बताते हैं कि इस रोग की दवा भी इसी के भीतर है, और वह दवा है नाम का स्मरण। नाम कोई शब्द मात्र नहीं है संगत जी, नाम वह चेतना है जो मैं को धीरे धीरे गलाना शुरू करती है।
जैसे जैसे नाम का सिमरन गहरा होता है, वैसे वैसे यह मैं हल्की पड़ने लगती है। और जब मैं हल्की होती है, तभी आत्मा अपने प्रभु के पास पहुंचती है। जब तक अहंकार शेष है, तब तक आत्मा अपने ही घर से दूर रहती है। तब तक ध्यान में अनुभव आते हैं, लेकिन स्थिरता नहीं आती। संगत जी, ध्यान का अंतिम उद्देश्य अनुभव इकट्ठा करना नहीं है। ध्यान का उद्देश्य है अहंकार का विसर्जन। जिस दिन यह मैं टूटती है, उस दिन कोई देखने वाला नहीं रहता, केवल अनुभव बचता है। और वहीं से परमात्मा का साक्षात अनुभव शुरू होता है। संगत जी, इसीलिए हमारे सभी संत महात्मा और सच्चे गुरु बार बार एक ही बात समझाते हैं, ध्यान के अनुभव बिना कारण, बिना आवश्यकता हर किसी से साझा नहीं करने चाहिए। क्योंकि जैसे ही हम अपने अनुभवों को साधना से उठाकर बातों में ले आते हैं, वहीं से अहंकार को फिर से खाद मिल जाती है। मन धीरे से कहता है, मुझे कुछ मिला है, मैं कुछ अनुभव कर रहा हूं, और बस ध्यान की गहराई वहीं रुक जाती है। संगत जी, ध्यान कोई प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। यह आत्मा और परमात्मा के बीच एक पवित्र गुप्त संवाद है। संत कहते हैं, अनुभव फूल की तरह होते हैं, अगर उन्हें समय से पहले तोड़ लिया तो खुशबू उड़ जाती है। विनम्रता और भक्ति इस मार्ग के सबसे बड़े रक्षक हैं। जितना झुकेंगे उतना भीतर उतर पाएंगे। ध्यान को संभाल कर रखना पड़ता है। संगत जी, नम्रता से, श्रद्धा से और प्रभु के चरणों में समर्पण के साथ, क्योंकि यही साधना आत्मा को उसके अंतिम लक्ष्य तक ले जाने वाली है। जहाँ ना मैं बचता है, न तू, केवल वही बचता है। संगत जी, अब इस बात को थोड़ा और सूक्ष्म स्तर पर समझिए। ध्यान के अनुभव सिर्फ भाव या कल्पना नहीं होते, वे चेतना और भीतरी शक्ति से सीधे जुड़े होते हैं। जब हम ध्यान में भीतर उतरते हैं तो हमारी चेतना सघन होती है और अंदर एक सूक्ष्म ऊर्जा इकट्ठी होने लगती है। यही ऊर्जा साधना को गहराई देती है, स्थिरता देती है और आगे बढ़ने की शक्ति देती है। लेकिन संगत जी, जब इस ऊर्जा को हम हर किसी से, हर जगह बिना समझे साझा करने लगते हैं, तो यह शक्ति बिखरने लगती है। जैसे दीपक की लौ तेज हवा में कांपने लगती है, वैसे ही ध्यान की शक्ति असंयमित वाणी से कमजोर हो जाती है। इसीलिए संतों ने स्पष्ट कहा है, ध्यान के अनुभवों को गुप्त रखना ही उनकी रक्षा करना है। मौन कोई कमजोरी नहीं है संगत जी, मौन साधना की ढाल है। जब अनुभव भीतर सुरक्षित रहते हैं तो चेतना स्थिर रहती है, ऊर्जा सशक्त होती है और मार्ग स्पष्ट होता जाता है। संगत जी, जो भीतर पनप रहा है उसे बाहर दिखाने की नहीं, संभालने की जरूरत होती है। और जो साधक इस मौन को सीख लेता है, वही अपनी आत्मिक शक्ति को अखंड बनाए रख पाता है। संगत जी, परमार्थ दिखाने की चीज नहीं है। यह तालियों के लिए नहीं होता, यह दूसरों को प्रभावित करने का माध्यम नहीं होता। परमार्थ आत्मा का निजी धन होता है, जो जितना भीतर सुरक्षित रहता है उतना ही बढ़ता है। ध्यान, सिमरन और भजन आत्मा और परमात्मा के बीच एक पवित्र सेतु बनाते हैं। यह सेतु बहुत कोमल होता है संगत जी। अगर बिना कारण, बिना जरूरत हम इस सेतु को शब्दों में बांट देते हैं तो उसकी गहराई और ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। इसीलिए गुरु महाराज बार बार समझाते हैं, जो भीतर जुड़ रहा है उसे भीतर ही सहेज कर रखो। जब साधक मौन में रहता है तो उसका संबंध प्रभु से और गहरा होता है। नाम का रस भीतर ही भीतर पकता है और साधना मजबूत होती जाती है। संगत जी, परमार्थ की राह बाहर बोलने की नहीं, भीतर गलने की राह है। और जो इसे गुप्त रख पाता है, वही इस अमूल्य धन को सचमुच संभाल पाता है। संगत जी, अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझना भी उतना ही आवश्यक है। संतों ने कभी भी सच्चे प्रश्न पूछने से या मार्गदर्शन लेने से किसी साधक को रोका नहीं है। ध्यान के अनुभवों को पूरी तरह दबा लेना या भ्रम में पड़े रहना, यह भी सही मार्ग नहीं है। फर्क बताने में नहीं, फर्क है किसे बताया जा रहा है और क्यों बताया जा रहा है। अगर अनुभव साझा करने के पीछे
अहंकार है, दिखावा है या स्वयं को विशेष साबित करने की भावना है तो वह साधना को नीचे खींचता है। लेकिन अगर अनुभव साझा करने का उद्देश्य समझ बढ़ाना हो, भ्रम दूर करना हो या सही मार्गदर्शन पाना हो तो वह बाधा नहीं, सहारा बनता है। संगत जी, सच्चे गुरु या अनुभवी मार्गदर्शक के सामने अनुभव कहना अहंकार नहीं होता, वह विनम्रता होती है, क्योंकि वहाँ हम दिखाने नहीं जाते, समझने जाते हैं। इसलिए संतों ने हमेशा यही संतुलन सिखाया है। मौन भी जरूरी है और सही समय पर सही व्यक्ति से प्रश्न करना भी उतना ही पवित्र है। यही समझ साधक को भटकने से बचाती है और साधना को सही दिशा देती है। संगत जी, अब इसे एक बहुत ही साधारण लेकिन सच्चे उदाहरण से समझिए। मान लीजिए ध्यान करते समय किसी साधक को भीतर एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। दिल में खुशी भी है, आश्चर्य भी है और मन चाहता है कि किसी से यह बात बांटी जाए। अब अगर वह साधक यह अनुभव अपने ऐसे मित्रों से साझा कर दे जिन्हें ध्यान का कोई अनुभव ही नहीं है, जो इस मार्ग से अपरिचित हैं, तो क्या होगा? कोई हंस देगा, कोई कह देगा तुम्हारा दिमाग ज्यादा सोच रहा है, कोई इसे कल्पना बता देगा तो कोई उसे अजीब या पागल तक कह सकता है। संगत जी, ऐसी बातें न तो मदद करती हैं और न ही मार्गदर्शन देती हैं। उल्टा साधक के भीतर संकोच पैदा हो जाता है, आत्मविश्वास डगमगा जाता है और मन में डर बैठने लगता है। क्या सच में मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है? और यही सबसे बड़ा नुकसान है। ध्यान के अनुभव हर कोई नहीं समझ सकता। जिन्होंने उस गहराई को जिया ही नहीं, वे उसकी करीमत कैसे समझेंगे? इसलिए संगत जी, ऐसे अनुभव सिर्फ उसी से साझा करने चाहिए जो स्वयं इस मार्ग को जानता हो, जिसने ध्यान की गहराइयों को छुआ हो, क्योंकि वही न हंसेगा न डराएगा, बल्कि सही अर्थ समझाकर आपका मार्ग और भी स्पष्ट कर देगा। संगत जी, अब संतों ने इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर उपमा दी है। मान लीजिए आपके हाथ में एक अनमोल हीरा है। अब अगर आप उस हीरे को किसी ऐसे व्यक्ति को दिखा दें जिसे हीरे की पहचान ही नहीं है, तो वह क्या करेगा? या तो उसे कांच समझ लेगा या कहेगा इसमें रखा ही क्या है। लेकिन वही हीरा अगर किसी पारखी को दिखाया जाए जो उसकी कटिंग, चमक और मूल्य को जानता हो, तो वह बिना बोले समझ जाएगा कि यह कितना कीमती है। संगत जी, ध्यान का अनुभव भी ऐसा ही है। यह हर किसी के देखने की वस्तु नहीं है। इसीलिए अनुभव साझा करने से पहले अपने मन से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या सामने वाला इस अनुभव की गहराई को समझने की क्षमता रखता है? अगर नहीं, तो मौन ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। यह विवेक ध्यान की गहराई को बनाए रखता है, चेतना को स्थिर करता है और साधना को बिखरने से बचाता है। संगत जी, अनमोल चीजें सदैव संभाल कर रखी जाती हैं और जो साधक अपने अनुभवों की कद्र करना सीख लेता है, उसकी साधना स्वयं और भी मूल्यवान बन जाती है। संगत जी, अब यहाँ एक और बहुत सूक्ष्म बात समझना जरूरी है। मान लीजिए आप अपना ध्यान का अनुभव किसी ऐसे साधक से साझा करते हैं जो स्वयं ध्यान करता है लेकिन अभी उस अवस्था तक नहीं पहुंचा है। ऐसे में क्या होता है? वह आपकी बात सुन तो लेता है, लेकिन न तो वह आपको सही मार्गदर्शन दे पाता है और न ही उस अनुभव की गहराई को पूरी तरह समझ पाता है। और यहीं से एक बहुत नाजुक खेल शुरू हो जाता है। कभी उसके मन में यह भाव आ सकता है, उसे तो मुझसे ज्यादा अनुभव हो रहे हैं, और कभी आपके भीतर अनजाने में यह भाव आ सकता है, शायद मैं उससे आगे हूँ। संगत जी, यही तुलना अहंकार का बीज बन जाती है। कभी श्रेष्ठता का भाव तो कभी हीनता का भाव। दोनों ही साधना के मार्ग में भारी बाधाएं हैं। ध्यान का मार्ग आगे निकलने की दौड़ नहीं है, यह तो मैं को पीछे छोड़ने की यात्रा है। लेकिन तुलना मैं को और मजबूत कर देती है, और जहाँ मैं मजबूत होती है वहाँ ध्यान की गहराई कम होने लगती है। इसीलिए संगत जी, बिना आवश्यकता और बिना सही पात्र के अनुभव साझा करना
ध्यान की स्थिरता को कमजोर कर सकता है। सच्ची साधना मौन, विवेक और विनम्रता में और भी सुदृढ़ होती है। संगत जी, इसीलिए इस पूरे विषय का सार यही है कि ध्यान के अनुभव कब, किससे और क्यों साझा किए जाएं, यह जानना हर साधक के लिए बहुत आवश्यक है। अगर अनुभव साझा करने का उद्देश्य सच्चा मार्गदर्शन पाना है, भ्रम दूर करना है और साधना को सही दिशा में आगे बढ़ाना है, तो ऐसा साझा करना साधना को मजबूत करता है। लेकिन अगर अनुभव साझा करने के पीछे किसी को प्रभावित करने की भावना है, खुद को बड़ा दिखाने का भाव है या श्रेष्ठ होने का एहसास है, तो वही बात मार्ग से भटका भी सकती है। संगत जी, सच्चा साधक अपने अनुभवों को विरासत की तरह संभाल कर रखता है, जैसे कोई अनमोल धरोहर जिसे हर किसी के हाथ में नहीं दिया जाता। वह तभी साझा करता है जब उससे आत्मिक उन्नति हो, न कि अहंकार की पुष्टि। गुरु नानक देव जी की यह वाणी इसी सच्चाई को और गहरा करती है। हो मैं विचित सेवा न होवे, अर्थात जहाँ अहंकार है वहाँ न सच्ची सेवा हो सकती है और न ही सच्चा ध्यान। इसलिए संगत जी, ध्यान के अनुभवों की रक्षा करना कोई डर नहीं है, यह विवेक है। और मार्गदर्शन भी उसी से लेना चाहिए जो स्वयं अहंकार से मुक्त हो, जो ज्ञान में नहीं अनुभव में स्थित हो। यही समझ साधक को विनम्र रखती है और यही विनम्रता उसे प्रभु के और निकट ले जाती है। संगत जी, अब एक और बहुत ही संतुलित और आवश्यक बात समझिए। कई बार ध्यान के अनुभवों को समझने के लिए या साधना में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन लेना जरूरी हो जाता है। यह स्वाभाविक है। लेकिन संगत जी, मार्गदर्शन किससे लिया जाए, यह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सच्चा मार्गदर्शक वही होता है जो साधक की आत्मिक अवस्था को समझे, उसके निजी जीवन में दखल न दे और जिसके मन में कोई अपेक्षा, कोई स्वार्थ न हो। वह स्वयं विनम्र होता है, अहंकार से मुक्त होता है और सभी प्राणियों को एक ही परम स्रोत का अंश मानता है। ऐसे व्यक्ति के सामने अनुभव कहना साधना को हल्का नहीं करता, बल्कि और गहरा करता है। लेकिन संगत जी, अगर अनुभव गलत व्यक्ति से साझा कर दिए जाएं, तो न केवल ध्यान प्रभावित होता है, बल्कि उस अनुभव का महत्व भी धीरे धीरे कम हो जाता है। इसी बात को समझाने के लिए एक पवित्र वचन कहा गया है, अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, कहीं ऐसा न हो कि वे उन्हें पैरों तले रौंद दें और पलटकर तुम्हें ही कष्ट पहुंचाएं। भाव ये है संगत जी, हर सत्य हर कान के लिए नहीं होता। आत्मिक सत्य को विवेक के बिना बांटना उसकी अवहेलना करवाना है। सच्चा ज्ञान हमेशा विनम्रता सिखाता है और सही गलत का भेद करना भी। इसलिए संगत जी, ध्यान के अनुभवों को संभाल कर रखिए और तभी साझा कीजिए जब सामने वाला उसकी गरिमा को समझने वाला हो। यही विवेक साधना की रक्षा करता है और साधक को सही दिशा में आगे बढ़ाता है। संगत जी, अब इस पूरे विषय को समेटते हुए मैं आपसे दिल से एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ। ध्यान के अनुभव साझा करना अपने आप में कोई पाप या गलती नहीं है। गलती वहाँ होती है जहाँ भावना गलत हो जाती है। अगर अनुभव साझा करने का उद्देश्य किसी को प्रभावित करना हो, अपनी साधना दिखाना हो या स्वयं को बड़ा सिद्ध करना हो, तो समझ लीजिए वह अहंकार की चाल है और संत हमें साफ साफ सावधान करते हैं। ऐसी साझा करने से साधना कमजोर होती है। लेकिन अगर अनुभव साझा करने का उद्देश्य आत्मिक उन्नति हो, सही मार्गदर्शन पाना हो और यात्रा में सहायता मिले, तो वही बात वरदान बन जाती है। संगत जी, आध्यात्मिक मार्ग पर मार्गदर्शन की आवश्यकता हर किसी को पड़ती है, इसमें कोई कमी नहीं है। और अगर कभी अज्ञानवश आपने अपने अनुभव यहाँ वहाँ बांट दिए हों और आज मन में पछतावा हो, तो अपने आप पर कठोर मत होइए। प्रभु से प्रेमपूर्वक क्षमा मांगिए। दिल से कह दीजिए, मालिक मुझसे भूल हो गई। संगत जी, ईश्वर की कृपा कभी बंद नहीं होती।
वह हर पल तैयार रहती है आपको नई शुरुआत देने के लिए। नए प्रेम, नई लगन और नए समर्पण के साथ अब आगे बढ़ते हुए सबसे पहला कदम क्या है? मन को शांत करना, विचारों को स्पष्ट करना। जिस साधक का मन शांत है उसका ध्यान गहरा होता है और यही सच्चे साधक की पहचान है। लेकिन संगत जी, मन बहुत चंचल है, बहुत चालाक है। कभी अनुभव दिखाकर भटकाता है तो कभी बोलने की इच्छा जगा देता है। इसलिए मन को सही दिशा में लगाना, उस पर संयम रखना, यही ध्यान की शक्ति और सफलता की नींव है। ध्यान और उसके अनुभव बहुत निजी हैं, बहुत पवित्र हैं। जितना इन्हें भीतर संभाल कर रखा जाएगा उतने ही ये शुद्ध और गहरे होते जाएंगे। संत एक बहुत सुंदर उपमा देते हैं। ध्यान का अनुभव एक बीज की तरह है। अगर उसे जमीन में धैर्य से, शांति से दबाकर रखा जाए तो वही बीज धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष बनता है। लेकिन अगर बीज को बार बार खोद कर देखा जाए तो वह कभी अंकुरित नहीं होता। संगत जी, साधना की गहराई शांति में है, विनम्रता में है और मौन में है। और यही प्रयास साधक को आत्मा की सच्ची यात्रा पर ले जाता है। संगत जी, प्रभु यीशु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करो तो अपने कक्ष में जाओ, दरवाज़ा बंद करो और अपने उस पिता से प्रार्थना करो जो अदृश्य है, और तुम्हारा पिता जो गुप्त में किया गया सब कुछ देखता है, तुम्हें उसका फल देगा। संगत जी, इस वचन में साफ संदेश है। प्रार्थना और ध्यान आत्मा और परमात्मा के बीच एक निजी संवाद है। इन्हें दिखाने के लिए नहीं, सराहना पाने के लिए नहीं या पहचान बनाने के लिए नहीं किया जाता। जो साधना गुप्त में होती है वही सबसे अधिक फल देती है। संगत जी, गुरु ग्रंथ साहिब में भी यही सत्य बोला गया है। सबना जिया का एक दाता, सो मैं विसरी न जाई। अर्थात सभी जीवों का दाता एक ही है, हमें उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। संगत जी, जो भी ज्ञान, जो भी अनुभव, जो भी साधना संभव हो पाती है वह सब केवल प्रभु की कृपा से ही संभव है। मैं बस यही आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपकी ध्यान यात्रा में थोड़ा सा सहारा बन पाए। आपकी जिज्ञासा, आपकी लगन और आपका प्रेम यही इस आध्यात्मिक मार्ग को सार्थक बनाते हैं। अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर साझा करें और कृपया हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अंत में संगत जी, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी पर उसकी अनंत कृपा बनी रहे। नाम सिमरन में और भी उत्साह, और भी श्रद्धा और भी प्रेम के साथ आगे बढ़ते रहें। मालिक सब पर अपनी रहमत बनाए रखे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।